हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वैद्युत रसायन के बहुविकल्पी प्रश्नों को। यह बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से, क्या कह रहा है बच्चों, निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है। बच्चों आपको हम बता दें, यह है एक विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे अधिक सक्रिय होगा। सबसे ऊपर देखिए लिथियम, इसमें लिथियम है नहीं, उसके बाद पोटेशियम भी नहीं है। ऐसे आते रहेंगे, जो इसमें मिल जाएगा वो सबसे अधिक सक्रिय धातु मानी जाएगी बच्चों। देखा जाए बच्चों, इसमें जिंक जो है सबसे ऊपर है। ये देखिए जिंक यहाँ पर है, ये देखिए जिंक यहाँ पर है। और देखिए जो Fe नीचे है, देख लिए Fe नीचे है और Ni भी नीचे है और Cu भी बहुत नीचे है। Cu यहाँ पर है। इस वजह से आपको बता दें, यहाँ पर ये देखना है आपको कि लिक बासर काना मगल मंजनकर में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे अधिक सक्रिय होगा। तो सबसे ज़्यादा ऊपर जिंक था, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर जिंक सही है। ठीक है, इसको नोट कर लो। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के ऊपर इससे सभी धातुओं कर लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जितने भी धातु ये क्रिया नहीं करेंगे। हाइड्रोजन के नीचे कौन है? कॉपर है, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, Au। इनमें से देखें तो Ag है। देखिए Ag है इसमें, ये Ag जो है यह क्रिया नहीं करेगा तय सल्फ्यूरिक अम्ल से, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर सभी के मान निगेटिव होते हैं, हवा हाइड्रोजन के नीचे सभी धनात्मक होते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर इसका मान धनात्मक होने के कारण, क्या इसके इलेक्ट्रोड विभव का, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होने के कारण यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के शांत जली विलयन का स्टील कैथोड और ग्रेफाइट एनोड के मध्य वैद्युत अपघटन पर क्या पदार्थ बनता है। आइए बच्चों इस अभिक्रिया को हम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इस तरह सोडियम क्लोराइड, अब हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड बच्चों, समझिएगा सोडियम क्लोराइड हो गया। अब इसमें हमें क्या मिलाना है, कह रहा है देखिए शांत जली विलयन मतलब HOH, ये मिला देंगे हम। तो क्या बनेगा बच्चों, इससे बेटा मेरा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। इस कंडीशन पे हम अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे 2H है, 2Cl हो तो यहाँ 2 लगा देंगे और 2 लगाने से Na भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लगाने से OH भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लगाने से H भी 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा, पूरा बैलेंस हो गया। तो देखिए क्या निकला, इस कंडीशन से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था। अब क्वेश्चन नंबर चौथा को हम लोग देखते हैं। चौथे नंबर में क्या है, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.5 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू कितनी दिया है, 0.5 एम्पियर की धारा दिया है और टी समय कितना दिया है, 30 मिनट। मिनट को सेकंड में बदल दो बच्चों, तो 6×1800 सेकंड आएगा। और क्या कह रहा है इसमें, कितना कॉपर सल्फेट कॉपर निरपेक्ष होगा। कह रहा है विलयन में प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा, मतलब वेट पूछ रहा है, मात्रा। तो एक काम करो, मात्रा का हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है बच्चों, फार्मूला ये होता है W = ZIT, ये होता है। तुम्हें Z नहीं पता है तो Z का फार्मूला हम आपको बता दें। Z जो होता है वो आप लिख सकते हैं, Z = E/965। ये E का मान, ये इसकी वैल्यू होती है, E की भी वैल्यू होती है बच्चों। E होती है तुल्यांकी भार, ये होता है अणु भार बटे वैलेंसी, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों अगर हम Z की वैल्यू यहाँ रखें तो क्या मिलेगा हमको, बहुत ध्यान से देखिएगा। Z की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो आएगा E/IT/96500 आएगा। अच्छे बताओ, अगर हम E की वैल्यू भी इसमें रख दें तो हमें ये फार्मूला मिलेगा। E की वैल्यू ये रखेंगे तो XIT बटे V आ जाएगा, वैलेंसी है, V वैलेंसी है 96500, ये आएगा बच्चों। अब यहाँ सबका मान रखेंगे। X होता है अणु भार, अणु भार देखिए दिया, ये देखिए ये X हो गया मेरा। अणु भार कितना 63.5 और धारा कितना दिया है 0.5 और समय कितना दिया 1800। देख लीजिए समय 1800 दिया हुआ है। ठीक है, 1800 बटे वैलेंसी, वैलेंसी कितनी होती है, कॉपर के ऊपर 2 चार्ज होता है तो 2 हो जाएगी वैलेंसी, और 69650 ये होगा बच्चों।
आइए थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। पॉइंट हटाएंगे बच्चों, 1 0 बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 2 0 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 5 से काटेंगे तो 5 से ए भी कट जाएगा, 5 से ए भी कटेगा। आइए काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 9 18, यही तो आएगा बच्चों। 2 1 कम 2, 2 9 18। अब 5 1 कम 5, 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5, 4 5 9 45, 5 3 15, ये आ जाएगा। 5 से फिर काटेंगे इसको हम, इस ये कट जाएगा। 5 1 कम 5, एक इधर जाएगा 13, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से भी काटेंगे। 5 3 15, 4 इधर जाएगा 43, 5 8 40, 3 इधर जाएगा 30, 5 6 30, 1 0। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर देखा जाए अगर तो क्या आया, W बराबर आ गया 127 गुणे 9 बटे 3860। अब इनका गुणा करके इसमें हम भाग देने जा रहे हैं बच्चों। आइए 9 का गुणा करते हैं। जब 9 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो मेरा आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 1143 आ जाएगा, और 3860। जब इसका हम डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.296 ग्राम, ये आ जाएगा बच्चों। अब ये ऑप्शन किस में है देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों 5वां नंबर सॉल्व करते हैं। कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम और Fe धातुओं की घटती हुई अपचायक क्षमता के रूप में लिखिए। तो बच्चों घटती हुई अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हम लिखेंगे सबसे कम वाला। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर देखा जाए घटती हुई सक्रियता के अपचायक क्षमता के क्रम में लिखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा उसकी अपचायक क्षमता होगी। सबसे ऊपर कौन है इसमें, देखें तो Mg है। सबसे ऊपर कौन है बेटा, तो Mg आ रहा ना, सबसे ऊपर Mg आ रहा, तो आप Mg लिखोगे। उसके बाद कौन से क्रम में लिखना, घटता क्रम, सबसे ज़्यादा हो गया इसके बाद। उसके बाद कौन लिखेंगे, कॉमा। Mg के बाद कौन आएगा बच्चों, Mg के बाद इसमें देखिए कौन सा है, Mg हो गया। Mg के बाद आ रहा नीचे, Mg के बाद जिंक आया है, तो जिंक को लिखेंगे। और जिंक के बाद नीचे देखिए इसमें कौन सा और है, 4 धातुएं हैं इसमें। जिंक के नीचे इन 4 में Fe इसके जस्ट नीचे होना चाहिए, यहाँ Fe भी नीचे ही है, तो ये Fe नीचे है बच्चों, इसलिए हम Fe वाला भी ले लेंगे यहाँ पर। Fe इससे नीचे कौन सा है, अब देखें तो Fe के नीचे भी कौन सा, इनमें से कॉपर भी तो सबसे नीचे आई है, तो बच्चों ये वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, देखिए ये इससे नीचे होना चाहिए, फिर इससे नीचे, इससे नीचे, इसमें ऐसा नहीं है, देखो कॉपर से ऊपर आ रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है ना, ये ऐसे क्रम में देखना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो आपका यह वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 6 नंबर में पढ़िए। कह रहा है निम्न में कौन सी धातु, कह रहा है ना निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापित नहीं कर पाती। हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के नीचे वाली जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएगी। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन सी है इसमें मिला लो। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है बेटा, ये हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कह रहा है इसके धन विद्युतीय के क्रम में रखना है। क्या, घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण के क्रम में इनको लिखना है। तो इसमें होगा क्या बेटा, इसमें भी वही होगा जैसे भी लिखा था, धन विद्युतीय लक्षण भी के घटते हुए क्रम में भी वैसे ही होगा जैसे कि यहाँ पर अभी अपचायक क्षमता का क्रम था, सेम है। बस ये धन विद्युतीय लक्षण में भी क्या होता है, जो जितना ज़्यादा निगेटिव होती है तो उसकी धन विद्युतीय लक्षण उतनी ज़्यादा होती है। तो Mg सबसे ज़्यादा निगेटिव है क्योंकि ऊपर है, देखो बेटा Mg ऊपर है। Mg के बाद देखिए जिंक नीचे आ रहा है, फिर उससे नीचे देखिए Fe आ रहा है, फिर उससे नीचे देखिए कॉपर आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा 7वें का। उसके बाद अगर देखा जाए 8वें नंबर में क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बैरियम, सोडियम, मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव के क्रम में, मानक अपचयन विभव के क्रम ये दिए हैं, तो इसमें सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक क्या होगा। तो सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक इसमें होगा बच्चों, जो जितना कम ऑक्सीकारक कह रहा है ना बेटा, तो जितना ज़्यादा कम, जो जितना कम निगेटिव होगा वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। सबसे कम निगेटिव वाला ये है बच्चों, ये किसका है, Mg का। तो इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा। समझ गए बच्चों ना। अब अपचायक कहता तो अपचायक में ये आ जाता बच्चों, अपचायक में ये होता तो लिथियम सही हो जाता। लिथियम पे हम टिक लगा देते, लिथियम है इसमें, ये हो जाता। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल में क्या, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयित होता है। अब देखिए बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वही
उसी का ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो हाइड्रोजन द्वारा तो हाइड्रोजन के नीचे होगा, उसी को अपचयित कर पाएगा, इसके ऊपर नहीं कर पाएगा। तो हाइड्रोजन के नीचे अगर देखें तो सिल्वर है, तो सिल्वर ऑक्साइड पे आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां क्या कह रहा है, ABCD के मानक अपचय, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं, ये सब कह रहा है। इन धातुओं घटती हुई सक्रियता लिखो। घटती हुई सक्रियता मतलब सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है, सबसे ज़्यादा निगेटिव देखा जाए इसमें से ये है -2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद 0.76, उसके बाद माइनस में देखिएगा, माइनस में है। उसके बाद ये है 0.34 और उसके बाद है 1.5 वोल्ट। तो ये जो सबसे ज़्यादा है उसको देखा जाए तो वो हमारा हो गया A नंबर, फिर उसके बाद ये D नंबर, फिर उसके बाद C नंबर, फिर सबसे ज़्यादा ये है तो कौन सा बेटा, ये V था बेटा, ध्यान देखो -2 जो V है ये V है, VDCA यहाँ है ना। देखो 2 वाला जो है वो V का है, देखिए इसका ये है, A वाले का ये है, V वाले का ये है, C का ये, D का ये है। तो ये क्रम आएगा, ये कौन सा इसमें देखो बेटा BDCA, तो मेरा C नंबर ऑप्शन सही होगा 10वें का। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा। आयनन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होती है वो CgM की होती है, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है। क्षारीय धातुओं में अगर देखा जाए, हम आपको बता दें, जैसे समझिएगा ह ली ना करे रब से फरियाद, तो देखिए इसका आकार सबसे बड़ा होगा, जो जितना नीचे होगा उसका आकार सबसे बड़ा होगा। इसलिए बेटा जिसमें आकार ज़्यादा होगा उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालेंगे तो चालक करंट भी ज़्यादा बहेगा, इसलिए विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होता है CgM का। उसके बाद बेटा ये वाला पढ़िए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन के सेल के लिए नेट अभिक्रिया संपन्न होती है। तो उसके लिए बेटा आपको हम बता दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो होता है वो एक वैद्युत रासायनिक सेल है। अब वैद्युत रासायनिक सेल से हमें ऊर्जा प्राप्त करनी होती है, तो इसमें 2 अभिक्रियाएँ होती हैं, एक एनोड पर होती है, एक कैथोड पर होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक नेट अभिक्रिया हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ये वाली अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होगी तो जल बनेगा लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों गैस फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी। अब इसको देखिए बच्चों, Mg, Cu, Na और Au की सक्रियता का सही क्रम क्या है। अगर अब देखें सही क्रम अगर देखें तो उसके लिए हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसमें आ जाइए, अब मैच करिए, देखिए सबसे ऊपर Na है, क्या सही बात है, इन सभी धातु सबसे ऊपर Na है, हाँ ऊपर। उसके बाद जस्ट नीचे Mg है, फिर कॉपर है, फिर Au है सबसे नीचे, Au सबसे नीचे, ये है बेटा Au। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाइए कि अपचयन शक्ति का क्रम लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना, सबसे ज़्यादा माइनस का जो होगा पहले उसको लिखेंगे, ये B नंबर है, फिर उसके बाद C नंबर, फिर A नंबर। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, सबसे ज़्यादा माइनस वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। तो ये जब लिखेंगे तो उसकी जगह हम क्या लेंगे, V लेंगे। ठीक है, इस क्रम में आप लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आप आइए 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर में पढ़िए क्या है बच्चों, 15 नंबर सवाल में पढ़िए, निम्न कह रहा अच्छे चालक तो विलयन वाले पदार्थ क्या होते हैं, वो है प्रबल। प्रबल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं सबसे अच्छे चालक वाले पदार्थ होते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है बच्चों, इनमें से अगर देखा जाए कॉपर से नीचे सिल्वर, इसलिए संभव है। ठीक है, ये वाला संभव नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से दोनों क्या है, ये इसमें दोनों कंपाउंड हो गए, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों यौगिक है, एक धातु है इसमें देखिए हाइड्रोजन भी और Fe भी धातु है ना, इसमें क्या ये दोनों कंपाउंड हो गए, इसमें धातु, इसलिए रिएक्शन संभव नहीं है, बाकी सब संभव है। अब 17 नंबर में देखिए, 4 धातु ABCD के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया है। तो एक काम करिए बच्चों, जब कभी भी ऑक्सीकरण दिया तो इसको अपचयन में बदलेंगे। अपचयन में क्या बदलेंगे, सबके साइन बदल देंगे तो अपचयन में बदल जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए बच्चों आप बहुत ध्यान से कि A का मान कितना दिया है, A, B, C, D 4 हैं, इनके कौन से मान दिए हैं, ये ऑक्सीकरण मानक ऑक्सीकरण मान, मानक ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण
इलेक्ट्रोड विभव के जो मान वो कितने हैं। ए का मान है प्लस का 1.5, बी का है माइनस का 2.0, फिर सी का है 0.84, फिर माइनस का 0.36 वोल्ट में है। ये सब ये मान है। अगर इसको हम लिखें मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में बदलें, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में बदलें, तो सबके साइन बदल दो। जो प्लस है वो माइनस का कर दो और जो माइनस उसको प्लस का कर दो। ठीक है, माइनस का कर दो। ठीक बच्चों, ये तो वैसे भी प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, केवल इसमें एक माइनस है और ये माइनस था तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें, धातुओं की बढ़ती हुई सक्रियता लिखी। अब बढ़ती हुई सक्रियता का मतलब जो सबसे कम होगा पहले वो लिखेंगे। सबसे कम अगर देखा जाए ये कितना है बच्चों, 336 वोल्ट होगा ना ये। हाँ, अब देखिए सबसे कम वाला पहले लिखेंगे ना। सबसे पहले हम सबसे कम देखा जाए तो ये है, इसका क्या नाम है, डी है, तो पहले डी लिखेंगे हम। क्यों बच्चों, पहले हम कौन सा लिखेंगे, डी लिखेंगे। देखिए बच्चों इसमें ये नहीं होगा डी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस में जो होगा पहले उसको लिखोगे, फिर घटते हुए क्रम में लिखना है ना। तो सबसे ज़्यादा प्लस में 2 है तो पहले वी होगा, उसके बाद प्लस में ये है, इससे छोटा ये है। तो जो जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी क्या धातुओं की सक्रियता सबसे अधिक होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे कम सक्रियता इसकी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा है, प्लस में है ना। तो एक काम करिए, वी हो गया, उसके बाद ये मेरा डी हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो ये होगा सी नंबर, फिर उसके बाद ए नंबर। तो ये क्रम मेरा सही होगा। क्या है ये, डी नंबर है। इसको नोट कर लो बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कह रहा है सीसा संचालक सेल को आवेशित करने पर क्या होता है बेटा, लेड इलेक्ट्रोड पर ये जम जाता है। इसको आप याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस जो सीसा संचालक सेल होता है इसका आविष्कार हुआ था 1859 ईस्वी में। ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है। ठीक है, इसमें 6 बैटरियाँ लगी होती हैं 2-2 वोल्ट की। ठीक है, और ये जो प्लेटें होती हैं इनकी वो होती है लेड डाइऑक्साइड की होती है, लेकिन जब लेड इलेक्ट्रोड पर जो जमता है वो फिर क्या, लेड सल्फेट जमता है। इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद 19वां नंबर सवाल देखिए बच्चों। 19वां नंबर सवाल कैसे करेंगे आइए हम आपको बता दें। कह रहा है 19वां में कि ये दिया है आपको विशिष्ट चालकता कितना क्या होता, के होता। क्या दिया है बच्चों, 0.002765। उसके बाद विलियन का प्रतिरोध आर का मान दिया है 400 ओम। ठीक है, तो अब इसका देखा जाए मात्रक होता है इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, ये आर हो गया। अब कह रहा है इसमें बेटा निकालना सेल स्थिरांक जी होता है बेटा। क्या होता है, सेल स्थिरांक जी होता है। एक हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। जी बराबर होता है के इंटू आर। क्या होता है, के विशिष्ट चालकता का मान दिया 0.00275 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 400। अब बेटा जब इनका आप गुणा करोगे, पहले 2 जीरो गुणा करो तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.2765 इंटू 4 आएगा। अब 4 का भी गुणा कर सकते हैं। जब 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 11060। 1 2 3 4 संख्या पॉइंट है, तो 4 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो आएगा 10, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, क्या आएगा मात्रक इसका बेटा, आपको पता ही होगा। इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये आ गया आंसर। इसमें ऑप्शन देखिए आगे दिया होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ये सही है। उसके बाद 20वां नंबर पढ़िए। जो धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है बेटा, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा। अगर देखें इन चारों में सबसे ऊपर ये है तो ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा। उसके बाद क्या करा, जो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस नहीं कर सकता, वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। देखो बच्चों नीचे कौन है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हाइड्रोजन से नीचे ये 5 एलिमेंट है, कॉपर, मरकरी, एजी, पीटी, एयू। इनमें से कौन सा है, कॉपर। और कह रहा है बेटा लिथियम, बेरियम, सोडियम के मानक अपचयन विभव का मान ये दिया। सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक की बात हो रही ना, तो जो जिस सबसे कम होगा अगर देखा जाए तो सबसे अधिक कौन है इसमें। अगर देखा जाए माइनस में छोड़ दो, प्लस ऐसे देखेंगे वैल्यू में सबसे कम कौन सा है, तो देखा जाए ये है। तो इसके लिए क्या है, सबसे कम यही है। अगर देखा जाए सबसे धनात्मक, इन सब में सबसे धनात्मक तो यही है देखा जाए। सबसे ज़्यादा ऋणात्मक ये है, और घटते क्रम में लिखे सबसे ज़्यादा धनात्मक ये है और सबसे कम ऋणात्मक यही होगा।
सबसे अधिक ऋणात्मक, सबसे कम ऋणात्मक को सबसे ज़्यादा धनात्मक भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप Mg पे टिक लगा दो। चलिए बच्चों, इसके बाद कह रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई ये होती है सेंटीमीटर ओम इनवर्स। और इसके बाद इसमें 24 नंबर सवाल कह रहा है 4 धातुएं ABCD है, मानक अपचयन विभव का मान दिया है। कह रहा सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा। देखिए बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा माइनस में जो होगा कौन सा है, A नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है बेटा किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है जी किस पे, धातुओं की प्रगति पर, विलयन की मृदुता पर, विलयन के ताप पर, इन सभी पर। यह ऑप्शन सही है, नोट कर लो बच्चों। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।